हेलो बच्चों, हम आज क्या करेंगे? हम आज करेंगे सेट्स की एक्सरसाइज 1.1। आप सभी का केशव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम पहले 1.2 है ना, 1.1 लिख दिया गलती से, कोई बात नहीं, 1.2 करेंगे, है ना। 1.2 तो 1.2 के पहले कुछ बेसिक्स देखते हैं। क्या देखते हैं? 1.2 के पहले कुछ बेसिक्स देखते हैं। देखो, बेसिक में हमें क्या करना है, जो हम 1.2 के अंदर सारा का सारा पढ़ेंगे ना, है ना, हम उसी को पहले बार बेसिक के तौर पे देखते हैं ताकि आपको एक्सरसाइज में और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, देखो 1 बाय 1 करके समझते हैं। आओ, सबसे पहले देखो, सबसे पहले बच्चों एम्प्टी सेट क्या होता है? क्या होता है एम्प्टी सेट? क्या होता है? जिसका दूसरा नाम होता है नल सेट, जिसका तीसरा नाम होता है वॉइड सेट, है ना। तीनों का ही मतलब एक है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब होता है कोई भी चीज जब खाली होती है, ठीक है, मतलब कि ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, ये बोल रहा है, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, है ना। एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, देखो अभी एलिमेंट ना होने का मतलब क्या, हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देखो ये बोल रहा है, एग्जांपल, सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 8 to 10, है ना। आप खुद बताओ, क्या 8 to 10 के बीच में, है ना, 8 to 10 के बीच में कोई प्राइम नंबर होता है? बताओ, नहीं होता ना। तो ये सेट एग्जिस्ट करता है? ये सेट ही एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट मैं नहीं लिख सकता। तो एक इसका एग्जांपल हो जाएगा एम्प्टी सेट का, है ना। एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि जिसके अंदर मैं कुछ भी ना लिख पाऊं। ठीक है, तो देखो ना, खुद बताओ कि 8 to 10 के बीच में कोई भी प्राइम नंबर होता है? नहीं, कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता। तो एक इसका एग्जांपल हो जाएगा एम्प्टी सेट का। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल है, बोल रहा है सेट ऑफ 90 डिग्री एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। आप खुद बताओ, पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? ऐसी लाइन जो आपस में कभी भी ना टकराए, तो इनके बीच में तो कोई एंगल ही नहीं होता, है ना। तो 90 डिग्री का भी कोई एंगल नहीं होता। आई बात समझ में? तो इस सेट के अंदर भी कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये भी हमारा किसका एग्जांपल है? एम्प्टी सेट का। क्लियर? आपको एम्प्टी सेट समझ में आ गया? ठीक है, आप इसको नल सेट भी बोल सकते हो, आप इसको वॉइड सेट भी बोल सकते हो। ठीक है, आओ नेक्स्ट पे देखो। नेक्स्ट है बच्चों हमारा फाइनाइट सेट। क्या है? फाइनाइट सेट, जिसका दूसरा नाम है डेफिनेट सेट। क्या है दूसरा नाम? डेफिनेट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जो अपने आप में कंप्लीट हो। क्या बोल रहा हूं? एक ऐसा सेट जो अपने आप में कंप्लीट हो और जिसकी एक लिमिट हो लिखने की, जिसकी एक लिमिट हो लिखने की। देखो क्या बोल रहा है, ए सेट विच कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, जिसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, हमें पता हो कि इस सेट के अंदर इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इज कॉल्ड, है ना, फाइनाइट या फिर डेफिनेट सेट। आइए बात समझ में? ठीक है, एग्जांपल को देखो, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये बोल रहा है एग्जांपल, ए सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 50। तो आप खुद बताओ, ये प्राइम नंबर लेस देन 50 बोल रहे हैं ना, तो ये सेट कैसा बनेगा? ये सेट बच्चों ऐसा ऐसा नहीं बनना चाहिए। देखो ये ऐसा नहीं बनना चाहिए। प्राइम नंबर लेस देन 52, 3, 5, 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43 और फिर 47। आप खुद बताओ, इसके अलावा कोई सेट इसके अंदर आएगा? तो देखो ये हमें पता नहीं, ये सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। तो एक इसका एग्जांपल हो जाता है फाइनाइट सेट का। ठीक है, अगला बोल रहा है सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल्स कितने होते हैं? ए, ई, आई और यू। तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाता है? फाइनाइट सेट का। आइए आपको बात समझ में बच्चों, फाइनाइट का मतलब सिंपल सा होता है कि ऐसा सेट जिसकी एक लिमिट हो, जिसके अंदर हमें पता हो कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इतने ही एलिमेंट आएंगे। ठीक है, आप एक बार दूसरे वाला समझो तो आपको ये वाला थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अगला है अपना इनफाइनाइट सेट। कौन सा है? इनफाइनाइट सेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट सेट। देखो इसकी डेफिनेशन क्या बोल रहा है, ए सेट विच कंसिस्ट ऑफ इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कि जिसके अंदर इतने सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, जिसको काउंट ही ना किया जा सके। ठीक है, इज कॉल्ड इनडेफिनेट या फिर इनफाइनाइट सेट। देखो कैसे, जैसे कि बोल रहे हैं सेट ऑफ होल नंबर्स, ए सेट ऑफ होल नंबर्स। अब आपको खुद एक बात पता है कि होल नंबर का सेट होता है वो 0 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4 और कब तक चलेगा? ये जब तक चलेगा इनफाइनाइट नंबर तक। कहां तक चलेगा? इनफाइनाइट नंबर तक। ठीक है, तो जो ये सेट हो जाएगा, है ना,
ये कैसा हो जाएगा हमारा, ये सेट हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। कैसा सेट हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इस सेट की कोई लिमिट नहीं है, कितना ही नंबर लिख लो वो कभी खत्म नहीं होंगी, है ना। अगला देखो, इस सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। नेगेटिव में कितने इंटीजर लिख लो लाखों तक, है ना। कहां से शुरू हो सकता हूँ, -1 -2 -3, है ना। और ये कब तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ऐसे सेट भी कैसे होते हैं, इनफाइनाइट सेट। समझ गए, है ना। कैसे सेट हो गए ये इनफाइनाइट सेट, मतलब कि जिसके हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल है। इतने सारे एलिमेंट्स है, इतने सारे एलिमेंट्स है कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते, तो वो कैसे सेट बन जाता है, इनफाइनाइट। क्लियर। तो अब तक हमने 3 सेट पढ़े हैं। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट जिसको हम बोलते हैं। सेकंड पे हमने पढ़ा फाइनाइट सेट, है ना। और हमने थर्ड पे पढ़ा है इनफाइनाइट सेट। आइए अब आगे कुछ और सेट्स को देखते हैं जो आपको हेल्प करेंगे इस एक्सरसाइज में, ठीक है। चलिए आ जाओ भाई। देखो अगला सेट है हमारा इक्वल सेट। कौन सा, इक्वल सेट्स। देखो ऐसे सेट्स जो आपस में इक्वल हो। अभी इक्वल होने का मतलब क्या है वो समझो। देखो इक्वल सेट का मतलब होता है 2 सेट्स A and B are said to be equal। कब, if they have exactly the same elements, if they have exactly the same elements। ये सेम एलिमेंट की जो इसने बात की है ना, इस बात को नजर में डालो बस खाली, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सेट में A में 1 2 और 3 एलिमेंट है ना, तो सेट B में भी 1 2 3 एलिमेंट ही होने चाहिए। तो हम क्या बोल देंगे कि सेट A इक्वल है किसके, सेट B के। ये कंडीशन वहां पर एग्जिस्ट कर जाएगी क्या, कि सेट A में वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो सेट B में है, तो क्या हो जाएंगे आपस में, ये सेट आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। जैसे कि मान लो यहाँ पर ऐसे लिख दे, सेट A में यहाँ पर लिख देता मैं, फॉर एग्जांपल सेट A में यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता, है ना, A E I O U, ठीक है। ये मैंने सेट में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर सेट B में मैं ऐसे लिख देता EAIU और O। तो हम मेरे को एक बात बताओ, हमने एक बात पढ़ी थी ना कि जो सेट में एलिमेंट्स होते हैं वो रिवर्स ऑर्डर में, उल्टे पुल्टे ऑर्डर में लिखे जा सकते हैं। ये बच्चों ई है ना, उल्टे पुल्टे ऑर्डर में लिखे जा सकते हैं। तो आप खुद बताओ, जो नंबर ऑफ सेट या फिर जो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट इसमें, वही एग्जैक्टली सेम एलिमेंट इसमें, मतलब कि इनके एलिमेंट आपस में कंप्लीटली मैच करते हैं, ठीक है। 5 इसमें 5 ही उसमें, और जो इसमें वही एज इट इज उसमें, तो क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट। क्या कहलाएंगे, ये इक्वल सेट। क्लियर, इतनी सी बात, शाबाश, है ना। अब देखो इक्वल सेट से ही एक दूसरा सेट निकला है जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। ये आपकी बुक में इसका जिक्र नहीं है, बट फिर भी आपको समझना है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए, ठीक है। इसके ऊपर बेसिकली क्वेश्चन तो आते नहीं, बट आपको इसको नॉलेज के लिए समझना। देखो इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो ये बोल रहे हैं इफ 2 सेट्स A and B आर सेट टू बी इक्वल। अगर कोई भी 2 सेट A और B इक्वल है, इक्वल इन द सेंस, है ना, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, इस सेंस में उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, है ना। ऊपर वाले में क्या था, उसमें एग्जैक्टली सेम था, बिल्कुल सेम एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। देन A एंड B आर क्या बन जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट। देखो एग्जांपल लिख रखा है, एग्जांपल A में जैसे बोल रहा है 5 6 और 7, क्या दे दिया, 5 6 और 7। यहाँ पर 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना। B में देखो A B और C, यहाँ पर भी 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या हो गया आपस में, इक्विवेलेंट, क्या, शाबाश, इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, अगर क्या क्वेश्चन आ जाए कि क्या हर इक्वल सेट्स जो आपस में A और B आपस में इक्वल होंगे, क्या वो इक्विवेलेंट होंगे, आप बताओ, ट्रू और फॉल्स होगा। जी बिल्कुल ये ट्रू होगा, क्योंकि इक्वल सेट्स का मतलब क्या होता है कि जो एक में है एलिमेंट वही दूसरे में एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे, एज वेल एज जो एलिमेंट्स है वो भी आपस में सेम होंगे, तो वो इक्वल भी है, वो इक्विवेलेंट भी है, ठीक है। बट क्या कोई इक्विवेलेंट हो, ये नेसेसरी नहीं है ना कि वो इक्वल भी हो। मानते हो इस बात को, है ना। जैसे कि ये वाले सेट है ना, ये आपस में इक्विवेलेंट है बट आपस में इक्वल नहीं है। आइए बात समझ में आपको, है ना। ये आपस में इक्विवेलेंट है बट आपस में इक्वल नहीं है, और ऊपर वाले इक्वल हैं तो वो इक्विवेलेंट भी होंगे, है ना। जैसे कि अगर कोई होल नंबर है तो वो नेचुरल नंबर होगा ही होगा ना, लेकिन अगर कोई नेचुरल नंबर है तो क्या वो होल नंबर का पार्ट होगा, ये नहीं कह सकते ना ये। हाँ, तो आपको ये बात समझनी है, ये आपने 9th क्लास में भी सीखी थी कि कौन किसके अंदर बिलोंग करता है, कौन किसके अंदर बिलोंग नहीं करता। फर्स्ट चैप्टर में सीखी थी आपने बात। क्लियर, यहाँ तक आपको, शाबाश, यहाँ तक आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस शुरू करते हैं। देखो 1 बाय 1 करके शुरू करेंगे। देखो ध्यान से, इसकी एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है और बहुत ही प्यारी है, आपको एक ही बारे में समझ में आ जाएगी। देखो
देखो बच्चों, देखो ध्यान से, अब है ना सिर्फ और सिर्फ यस और नो में करेंगे इनके आंसर, ठीक है। बहुत सारे टीचर होते हैं जो आपको पागल बनाते हैं, इन द सेंस पागल बनाना मतलब ये कि वो आपको इसकी स्टेटमेंट लिखवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, नहीं पेपर में अगर ये आएंगे तो यस और नो की फॉर्म में आएंगे। तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉलेज गेन करनी है, और जहां पर हमारा पेन चलेगा, जहां पर पेन चलाने की जरूरत होगी वहां हम चलाएंगे, और वहां मैं आपको सिखाऊंगा कि वो चीज कैसे समझ में आएगी, ठीक है। देखो ध्यान से बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट, है ना, इसमें से कौन कौन से एग्जाम्पल है जो नल सेट के। अब नल सेट हमें पता है ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, है ना। ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों, ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, है ना। जो 1 3 5 7 इस फॉर्मेट में चलते हैं सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं ना। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, तो आप खुद बताओ ऐसे कोई सेट पॉसिबल है ना। 1 3 5 7 ये तो 2 से डिविजिबल ही नहीं है ना। अच्छा आप बोलोगे नहीं सर हम तो 1/2 कर देंगे वो तो 0.5 आ जाएगा, हम तो 3/2 कर देंगे तो 1.5 आ जाएगा। नहीं बच्चों, यहाँ पर सेट में कहीं पर भी ऐसी कहीं कंडीशन नहीं लगा रखी कि वो डिवाइड होना चाहिए, है ना। हम इस कंडीशन में क्या मान के चलते हैं कि वो एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, क्या मान के चलते हैं, वो एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। तो पहले वाली कंडीशन कौन सी हो जाएगी हमारी, नल सेट की। कौन सी कंडीशन हो जाएगी, नल सेट की। ये वाला हमारा कौन सा सेट का एग्जांपल है, नल सेट का एग्जांपल है, ठीक है। सेकंड बोल रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, हाँ जी बिल्कुल इवन प्राइम नंबर्स, है ना। इवन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों बताओ, है ना। इवन प्राइम नंबर होता है हमारा 2, कौन सा होता है हमारा 2। तो देखो ये इसके अंदर एलिमेंट है, बिल्कुल एलिमेंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नल सेट नहीं होगा, क्लियर है ना। अगला बोल रहा है देखो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, है ना। x 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो, मेरे को खुद बताओ ऐसी कोई x की वैल्यू पॉसिबल होगी जो 5 से तो छोटी हो, है ना, और 7 से बड़ी होगी ऐसी कोई पॉसिबल वैल्यू। ऐसी तो जी भगवान के पास ही पॉसिबल वैल्यू मिल सकती है, इंसान के पास तो नहीं है, ठीक है। तो ये वाला सेट कौन सा सेट बन जाएगा, ये वाला सेट हमारा नल सेट की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अगला बोल रहा है y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अब आप खुद बताओ दो पैरेलल लाइंस जब बनती है ना, जैसे मैंने भी एग्जांपल भी लिया था कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही जब दो पैरेलल लाइंस बनती है तो उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं होता ना, कोई भी कॉमन पॉइंट। जब कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं होगा तो फिर वहां पर कोई सेट एग्जिस्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा फोर्थ पार्ट भी किसका हो जाएगा, नल सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर इतनी सी बात, शाबाश, है ना। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें से कौन कौन से सेट है जो फाइनाइट होंगे और इसमें से कौन कौन से सेट है जो इनफाइनाइट होंगे। बच्चों पहले वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, जो फर्स्ट सेट था वो भी क्या था, नल सेट। सेकंड सेट था वो नल सेट नहीं था, थर्ड और फोर्थ भी नल सेट थे, ठीक है। तो आप इसको लिख लेना कि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ हमारे किसके कैटेगरी के पार्ट हो जाएंगे, नल सेट के पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आज सेकंड में बोल रहा है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट बता दो, ठीक है। तो फाइनाइट मैंने आपको समझाया था जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने ही हो जितने हम उसको काउंट कर सके, हमें पता हो फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसके अंदर, ठीक है ना, या फिर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। और इनफाइनाइट कौन सा, जिसके अंदर इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। तो आइए एक एक करके इनको समझते हैं। देखो पहले बोल रहे हैं द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, ठीक है। तो आप एक बात बताओ एक साल में कितने महीने आते हैं, 12। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, आप इन सबको काउंट कर सकते हो 1 से 12 तक। डेफिनेट है, इनडेफिनेट तो नहीं है। तो कौन सा सेट हो गया ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। सेकंड में देखो 1 2 3 एंड सो ऑन डॉट लगा दी। मेरे को बताओ ये डॉट कहीं पर रुक रही है जाके, बताओ ये डॉट कहीं पर रुक रही है क्या जाके, ये डॉट कहीं पर भी जाके नहीं रुक रही है ना। अगर ये डॉट कहीं पर जाके नहीं रुक रही तो मैं इस सेट को फाइनाइट सेट बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता ये डॉट कहां पर जाके रुकेंगी और ये नंबर आखिरी में कहां ले जाना चाह रहा है, ठीक है। तो ये किसी कैटेगरी में आ जाता है, सेकंड पॉइंट हमारा ये आ जाता है हमारा इनफाइनाइट सेट के अंदर, ठीक है। अच्छा सेकंड के थर्ड पार्ट पे आ जाओ। देखो 1 2 3 डॉट 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 99 और 100, मतलब कि 1 से लेकर 100 तक के सारे नंबर इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स सारे के सारे पता है ना। अगर सारे के सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है मतलब कि ये डेफिनेट एलिमेंट्स का केस आ जाता है। और जब डेफिनेट एलिमेंट्स का केस आ जाता है तो ये क्या किसका पार्ट हो जाता है, ये हो जाता है फाइनाइट सेट का। क्लियर, ये किसका पार्ट हो जाता है, फाइनाइट सेट का, शाबाश, है ना। अच्छा अब ये बोल रहा है फोर्थ पार्ट में द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब आप मेरे को बात बताओ ग्रेटर देन 100, 100 से ऊपर तो दुनिया भर के नंबर ऐसे हैं जो पॉजिटिव है। क्या एक नंबर है, नहीं जी, लाखों करोड़ों नंबर हैं जो 100 से बड़े हैं, है ना, और वो पॉजिटिव है। तो ये क्या मैं इसको काउंट कर सकता हूँ, क्या इसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमारा किसी कैटेगरी बन जाएगी इनफाइनाइट सेट का। क्लियर है ना। आ जाओ लास्ट पे फिफ्थ पार्ट पे, ये बोल रहा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, है ना।
प्राइम नंबर कितने 99 से जो छोटे होंगे, तो एक बात, तो 99 से छोटे सारे के सारे प्राइम नंबर में काउंट कर सकता हूँ, बिल्कुल काउंट कर सकता हूँ। मुझे सारे के सारे प्राइम नंबर इंडिविजुअली पता होंगे, बिल्कुल पता होंगे। तो ये किसकी कैटेगरी में आता है, ये आता है हमारा डेफिनेट सेट या फिर फाइनाइट सेट के अंदर। क्लियर इतनी सी बात, शाबाश है ना। मुझे पता आपको यहाँ तक सारी की सारी बात समझ आ गई है ना। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, ये थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, है ना। सेकंड क्वेश्चन की तरह ही थर्ड क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है इसमें से कौन कौन सा सेट है जो फाइनाइट होगा और इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो आप आज के लिए फिलहाल 2 ही क्वेश्चन देखो। ठीक है, आज के लिए आप 2 ही क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन और बाकी के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे अपने। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में। बस इसके बाद 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और बच गए, वो हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ताकि आज आप यहाँ तक समझो, बेसिक समझो, और जितने भी क्वेश्चन है उनको अच्छे से क्लियर कर लो। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए। ओके।